Dr. Raman Singh is now joining us from right here. Jaivir bhai, you know, I'm really sorry. I get you coffee later. He had made a promise to me. रमन सिंह जी, अगर आप हमारे साथ हैं, आपको याद होगा जब मैंने आपको इंटरव्यू किया था, आपने कहा था 12 बजे आप आएंगे चैनल पर। 12 बजे 3 तारीख को रमन सिंह जी आएंगे और आप हमें बताएंगे कि आप जीत रहे हैं। याद है ना आपको? और आपने कहा था मैं तब आपको पेड़े खिलाऊंगा। आपको मैं 12 बजे के लिए कहा था और मैं वेट कर रहा था कि आप आए, 12 बजे आपसे बात हो। पेड़े भी तैयार रखा था मैंने, क्योंकि 12 बजे तक रुझान दिखने लगा था और वो रुझान साफ बीजेपी के पक्ष में दिख रहा था। तो आपसे जो वादा किया था वो वादा पूरा हुआ। भारत नहीं, वो 12 बजे का आपने 9:30 कर दिया। अच्छा, डजंट मैटर। पर क्या, कौन सा वो समय था कि आपको लगा कि आप छत्तीसगढ़ जीत रहे? क्योंकि जितने भी पोलस्टर थे, एग्जिट पोलस्टर थे, 2 दिन पहले भी कह रहे थे कांग्रेस जीत रही है। कब आपको विश्वास हुआ कि भाजपा जीत रही है? सच बताइए डॉक्टर साहब। नहीं, ये स्पष्ट हो गया था। और खास तौर से मैं आपको बताऊं, एग्जिट पोल के नतीजे जब आने शुरू हुए तो उसमें ये स्पष्ट हो गया कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को 15 सीट से 48 सीट तक ले जाया जा रहा था, कांग्रेस को 68 से घट के 42 सीट में आ रहा था, तो मुझे लग रहा था कि करीब 26 से 28% वोटों का ग्रोथ बीजेपी के पक्ष में है और एक प्रकार से अंडर करंट था और उसका असर दिखा। ओके, ये सिलेक्शन इंटेलिजेंस डैशबोर्ड पे मैं दर्शकों को, रमन सिंह जी, एक तरीके से दिखाना चाहता हूं कि ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अगर आप देखते हैं बीते चुनावों में भाजपा का जो परफॉर्मेंस रहा, इट्स बीन बेटर देन एनी रिजल्ट द बीजेपी हैज हैड सिंस द स्टेट वाज फॉर्म्ड। 2023 54 सीट्स। आज सुबह भी बीजेपी की जो सीनियर लीडरशिप, उसको लग रहा था कि कांटे की टक्कर होगी, हम एंड में निकाल लेंगे, लेकिन आपने न केवल जीत दर्ज की बल्कि कांग्रेस को ध्वस्त कर दिया। बघेल साहब को लग रहा था कि वो बड़ा जीतने वाले हैं, बड़ा तो आप लोग जीत गए। आपको लगता है कि इतनी बड़ी जीत की शायद एक्सपेक्टेशन बीजेपी में बहुत कम लोगों को थी? जो नतीजा आया है 46.3% वोट और ये 47 तक जा रहा है अभी टेबुलेशन के बाद, तो ये पहली बार छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद हुआ है कि इतना वोट का परसेंटेज बीजेपी के पक्ष में गया है। और ये कहीं न कहीं वेव था और इस वेव के पीछे भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र और मोदी जी की गारंटी, जो उन्होंने सभाओं में स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद महिलाओं के लिए, युवकों के लिए कार्य योजना का क्रियान्वयन करेगी। और ये महतारी वंदन योजना की जो शुरुआत हुई उसका बड़ा असर हुआ। किसानों को धान खरीदी के लिए जो हमने वादा किया, 3100 रुपया में धान खरीदी की बात हमने की, 2 साल का बोनस देने का बात किया। जिस प्रकार से मोदी गारंटी चली है उसका असर छत्तीसगढ़ के पूरे चुनाव में देखने को मिला। और भूपेश बघेल के 5 साल का जिस प्रकार की सरकार भूपेश बघेल ने चलाया है, जो भय, आतंक और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है, ये छत्तीसगढ़ की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करती। शराब घोटाला, कोयला घोटाला के साथ साथ लगातार यह पीएससी में घोटाला करके युवकों के साथ जिस प्रकार के व्यवहार हुआ है, इसका आक्रोश पूरे छत्तीसगढ़ में महिलाओं और युवकों में काफी जबरदस्त था और वो चुनाव के वोट में बदलता हुआ दिखाई दिया। और वो आक्रोश आज छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। बट डॉक्टर रमन सिंह, ये बताइए, आप कह रहे हैं मोदी जी की गारंटी, अब कई लोग कहेंगे ये रेवड़ी थी। आप लोगों ने भी इतने वादे किए हैं, छत्तीसगढ़ की जो संपत्ति है उसमें किस तरह से ये वादे आप निभा पाएंगे? आपने जो किसानों के लिए वादे किए हैं, महिलाओं के लिए किए हैं, युवाओं के लिए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की बात की है, ये पैसे कहां से आएंगे? क्या ये भी रेवड़ी था कहीं ना कहीं? क्या आपने वोटरों को लुभाने के लिए ये वादे किए? नहीं, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना हमने शुरू किया है और छत्तीसगढ़ के बजट में किसानों को चाहे 31 रुपया क्विंटल में धान खरीदी की बात हो या 500 रुपया में गैस सिलेंडर देने की बात हो, छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक रूप से इतना कमजोर राज्य नहीं है।
बेहतर वित्तीय प्रबंधन करके छत्तीसगढ़ में फंड की कोई कमी नहीं होगी और हम इन सब योजनाओं का क्रियान्वयन जो भी मुख्यमंत्री बनेगा बेहतर तरीके से नहीं, करेगा। आप ये कह रहे हैं जो भी उसकी चिंता मुख्यमंत्री नहीं है। बनेगा, ऐसा क्यों? 100% आप चीफ जो मिनिस्टर रह घोषणा चुके इतनी दफा छत्तीसगढ़ के, आपको लगता है कि एक बार फिर से चावल वाले बाबा को मौका मिलना चाहिए मुख्यमंत्री बनने का, या आपको लगता है कि जनरेशनल शिफ्ट का वक्त आ गया? नहीं, ये विधायक दल की हमारी बैठक होती है छत्तीसगढ़ में और देश में परंपरा है भारतीय जनता पार्टी में विधायक चुने हुए विधायकों की बैठक होती है, पर्यवेक्षक आते हैं और विधायकों की राय के आधार पर दल का नेता का चयन होता है और उस आधार पर मुख्यमंत्री का चयन हो जाता है। एक सामान्य सी प्रक्रिया है जो हम करते हैं। नहीं, पर हमारे पोस्ट पोल सर्वे में तो डॉक्टर रमन सिंह आप ही सबसे आगे हैं। बीजेपी की लीडर्स की कैटेगरी में जब पूछा गया कि चीफ मिनिस्टर कौन होना चाहिए, इंडिया टुडे एक्सेस माय इंडिया के पोस्ट पोल स्टडी में सबसे पहला नाम आपका था। नहीं, अच्छी बात है, नाम यदि है और विधायकों का समर्थन होगा और केंद्रीय नेतृत्व की बात होगी तो जो भी निर्णय हमारे विधायक दल करेंगे मैं उसको मानने के लिए तैयार रहूंगा। कोई मेरा आग्रह या कोई मेरा दावा इस प्रकार का नहीं है। क्योंकि जैसे राहुल ने मुख्यमंत्री की बात की, मुस्कुराहट तो आई आपके चेहरे पर। आप क्या लाजमी भी है राजदीप? नहीं, लाजमी है, 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे। रमन सिंह जी, आप डिनाई नहीं कर सकते। क्या आप समझते हैं कि आप ही फ्रंट रनर है या किसी ओबीसी को बनाना इस बार या ट्राइबल की बात चल रही है? क्या वो फैक्टर रहेगा इस बार बीजेपी के लिए? क्या जनरेशनल चेंज होगा? नहीं, ये सारी बातें जो आप मेरे सामने रख रहे हैं निश्चित बात है, चर्चा और बातचीत होगी। अभी तो विधायक जीत के आए हैं, अभी छत्तीसगढ़ रायपुर में आएंगे, उनसे बात होगी। विधायकों का भी राय और मशवरा हम लेते हैं, बातचीत करते हैं और उनके राय और निर्णय के बाद ही आगे बढ़ेंगे। और केंद्रीय पर्यवेक्षक आएंगे, पर्यवेक्षक इन सारी बातों को करेंगे। जो भी निर्णय होगा, मैं 3 बार मुख्यमंत्री रह चुका हूं, जो भी हमारे विधायक दल में तय होगा उसका क्रियान्वयन हम लोग करेंगे। कोई बहुत दावेदारी करने वाली बात डॉक्टर रमन के लिए नहीं है। अगर इसको क्रिकेट से तुलना की जाए, क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ का मैच बीजेपी के लिए एक तरीके से कांग्रेस का जीता हुआ मैच एकदम छीनने वाली बात है, स्नैचिंग विक्ट्री फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट? क्योंकि बहुत हद तक बीजेपी के इंटरनल सर्वे भी बता रहे थे कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में आगे है। आखिर में कैंपेन के दौरान आप लोगों ने ऐसा जादू किया कि न केवल जीते, आपने कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में भी ध्वस्त कर दिया। उसका कारण यही है, जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, छत्तीसगढ़ का स्वभाव है, वो इस प्रकार के भ्रष्टाचार के विरोधी हैं। इस प्रकार के आतंक और भय का वातावरण भूपेश बघेल ने बनाया। लोगों के मन में भूपेश के चेहरे को बदलने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में आम सहमति बन गई और छत्तीसगढ़ में बस्तर से सरगुजा तक जो ये मतदान हुआ है भूपेश के विरोध में हुआ है, उनकी योजनाओं के विरोध में हुआ है। उनके सारे मंत्री हार गए, भूपेश बाल बाल बच गए। नहीं, पर सर जब कांग्रेस के लीडर से बात की जाए, खासतौर से भूपेश बघेल से, जब हम लोग कैंपेन के दौरान छत्तीसगढ़ में मिले, उन्होंने कहा कि जब रमन सिंह चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने जो छत्तीसगढ़ियावाद है, जो सब रीजनलिज्म है, उसको कभी बढ़ावा नहीं दिया। रमन सिंह ने कहा कि मैंने त्योहार करके, पर्व करके, जो ट्राइबल कल्चर है, हमारा लोकल कल्चर है, उसको इनकरेज किया। जबकि रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे, छत्तीसगढ़ियावाद को कभी आपने तवज्जो नहीं दी। इस पे आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं सर? बस्तर और सरगुजा चुनाव के रिजल्ट आप देख लीजिए। बस्तर में सरगुजा में पूरी तरीके से कांग्रेस साफ, बस्तर में भी कांग्रेस पूरी तरीके से हार गई। बस्तर और सरगुजा यानी ट्राइबल एरिया जो 32% पॉपुलेशन है, उसकी उपेक्षा भूपेश बघेल ने की। सारे डेवलपमेंट के काम बस्तर में रुक गए, सरगुजा में रुक गए, विकास वहां तक पहुंचा ही नहीं और इनका संपर्क भी नहीं हुआ। तो ये दुर्ग तक ही सीमित रह गए। इनके सारे मंत्री, सारे डेवलपमेंट के काम दुर्ग जिले से ऊपर नहीं जा पाया। इसलिए जो सरगुजा में जो रिजल्ट आया है, ये स्पष्ट रूप से लोगों के स्वाभिमान पे ठेस पहुंचा है, विकास के काम को रोका गया है और इस अपमान का बदला सरगुजा और बस्तर ने लिया है। आखिरी सवाल, क्या आप कार्रवाई करेंगे? इतने स्कैम्स आप कह रहे हुए हैं, महादेव बेटिंग स्कैम है, कोल स्कैम है, लिकर स्कैम है, रिक्रूटमेंट स्कैम है, आप कार्रवाई करेंगे
क्या बदले की भावना होगी कि अब तो भूपेश बाघेल को जेल भेजना है? नहीं, बदले की भावना से कोई काम न हम कर रहे हैं न केंद्र सरकार करती है। जो प्रक्रिया के अंतर्गत ईडी जो कार्रवाई कर रही है, जो प्रमाण उनके पास है, 13,000 पेज के दस्तावेज उन्होंने न्यायालय में प्रस्तुत किए हैं। मुझे लगता है कि जो प्रक्रिया होगी वो चाहे पीएससी के संबंध में किए गए गड़बड़ी का मामला हो या कोयले के संबंध में हो, इसमें ईडी अपनी प्रक्रिया कर रहा है, इसको आगे बढ़ाएंगे और जहां जहां भ्रष्टाचार हुआ है उस पर पूरी तरीके से कार्रवाई होगी। कोई बदले की बात नहीं है। जो भी कानून और न्याय संगत होगा उस आधार पे हम काम करेंगे। Raman Singh ji, thank you very much for joining us. We wish you all the best. You saw how he got riled up at that question about Chhattisgarh. You know, Bhupesh Baghel tried to get under his skin and saying, "Ye uchi jati ke logon ne, they ignored the tribal culture." That really got him more charged up than anything else.